गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इंग्लिश में बात करोगे। तुमने क्या सोचा कि तुम मुझसे इंग्लिश में बात करोगे और मैं तुम्हें बोलूंगी कि तुम बहुत कूल लग रहे हो। कूल नहीं लग रहे हो। और बाय द वे, हम जैसे लोगों को इंग्लिश बोलने का हक है, तुम जैसे गरीब लोगों को नहीं। मैडम, पर आपने इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया? मैं इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ, बिकॉज आई एम ग्रेजुएट। हो तो तुम्हें थप्पड़ ना मारूं तो तुम्हारी आरती करूं। और मुझे एक बात बताओ, क्या फायदा तुम्हारी ग्रेजुएशन का? करनी तो तुमने ये 10-12 हजार रुपए की सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ही है। एंड बाय द वे, तुम ना डिजर्व भी यही करते हो। मैडम, छोटा मुंह बड़ी बात। जब आप इंग्लिश बोलो तो आप कूल, और जब मैंने बोली तो मैं फूल। तुम्हारी इतनी हिम्मत! क्या लगा रखा है तुमने ये फूल फूल? 1 मिनट लगेगा मुझे, धक्के मार के निकलवा सकते हो तुम्हें मैं यहाँ से। और उसके बाद तुम, गरीब लोगों का क्या है? प्लीज मैडम मुझे माफ कर दो, प्लीज, मुझसे आगे से गलती नहीं होगी। अपने ना औकात में रह के बात करना मुझसे आगे से। नॉनसेंस। व्हाट इज दिस इशू? मैंने तुमसे कहा था ये ट्रांसलेटर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तुमने अभी तक अरेंज क्यों नहीं किया? अगर आज की डील कैंसिल हुई ना तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी, समझी तुम? बट मैम, मैंने अरेंजमेंट्स किए थे, मैंने ट्रांसलेटर को हायर भी किया था, और वो एंड मोमेंट पे फोन नहीं उठा रहा। इसमें मेरी क्या गलती है? बट मैम, आई एम रियली सॉरी। व्हाट सॉरी? हाँ, तुम्हारी सॉरी का अचार डालूंगी मैं। अगर मुझे ये लैंग्वेज आती तो मुझे किसी को हायर करने की जरूरत ही नहीं थी। पर ना, यू नो व्हाट, गलती मेरी ही है जो मैंने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी। अगर मैंने किसी और को बोला होता ना तो अब तक ये काम हो जाता। पता है तुम्हें? मैडम, आज आप बहुत परेशान लग रही हैं। मैं पूछ सकता हूँ क्या बात है? ओ हेलो, तुम 2 कौड़ी के ना सिक्योरिटी गार्ड हो, और तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। वो ऑनर है यहाँ की, तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है जो तुम उनसे आके ऐसे पूछ रहे हो। निकलो यहाँ से। ईशू, माइंड योर लैंग्वेज। वो तुमसे सिर्फ बात कर रहा है, तुमसे पूछ रहा हो। तुम उससे इस तरह से बात कर रही हो? कोई तरीका है बात करने का? राजू, एक्चुअली क्या है ना, आज हमारी बहुत ज़रूरी मीटिंग है एक जापानीज क्लाइंट के साथ, और हमने किसी ट्रांसलेटर को हायर भी किया था, बट पता नहीं किसी वजह से वो नहीं आ पाया। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे हैंडल करूं। अगर मुझे लैंग्वेज आती तो मैं बात कर लेती, पर अब खैर छोड़ो, पानी रखो और जाओ यार। मैडम, अगर आप चाहें तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। मैं आपके जापानीज क्लाइंट से बात कर सकता हूँ। क्या तुम ट्राई करोगे? कि तुम्हारी गाँव की या हिंदी लैंग्वेज नहीं है, जापानीज लैंग्वेज है, जापानीज। और तुम सोच भी नहीं सकते हो, इसलिए टाइम वेस्ट मत करो, निकलो यहाँ से। शट अप ईशू, वो हमारी मदद करना चाहता है और तुम उससे इस तरह से बात कर रही हो। बट मैम, शट अप। तुम्हें जापानीज आती है? जी मैम, मुझे जापानीज लैंग्वेज आती है और एक दो लैंग्वेज और है, वो भी मुझे बहुत अच्छे से आती है। तो क्यों ना आज की मीटिंग तुम हैंडल करो? मैं? हाँ, क्यों नहीं। अब जहाँ कुछ नहीं हो रहा है वहां कम से कम कुछ तो हो। ठीक है मैम। तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो मेरी चेयर पर, आ जाओ। क्या मैम, आपकी चेयर पर मैं? हाँ बिल्कुल, तुम आओ, जल्दी बैठो, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी आओ। आराम से। आर यू सीरियस? तुम संभालोगे ना? जी मैम, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, मैं संभाल लूंगा। गुड, ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ, कोनिचिवा। エミさん、よろしくお願いします。面白い。 अरिकेतो, बाइसा। イエーイ、行きましょう。 अब क्या बात हुई तुम्हारी? मैम, हमारे जापानीज क्लाइंट को ना हमारी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है। इनफैक्ट वो तो इसके फ़ैन हो गए हैं, और वो ये चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट ना सबसे पहले हम उनको सेल करें, ताकि वो उसको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा सकें और वो भी प्रॉफिट कमा सकें। और वो आपको थैंक यू बोल रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि वो नेक्स्ट वीक ना आपसे मीटिंग करने के लिए इंडिया आ रहे हैं। राजू, सो इम्प्रेसिव। सच में मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि हमारी कंपनी का एक मामूली सा गार्ड इतना टैलेंटेड हो सकता है। सच में सो प्राउड ऑफ यू। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मतलब तुम्हें जापानीज कब से आना शुरू हो गई? तुम तो एक गार्ड की नौकरी करते हो। तो मैम, क्या है ना कि
यहाँ काम करने से पहले ना मैं एक एमएनसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, जो कि दूसरे शहर में है और बहुत बड़ी कंपनी में है वो। वहाँ अक्सर जापानीज़ क्लाइंट आते रहते हैं, तो मुझे ना बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। पर क्या करूँ, मेरे कंधों पे ज़िम्मेदारियाँ आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। पर जब मैं वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, तो वहाँ पे जापानीज़ क्लाइंट आते थे, तो बस मैं उनकी बातें सुनने की कोशिश करता था कि वो कहना क्या चाहते हैं। और मुझे वो लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने धीरे-धीरे करके वो लैंग्वेज सीख ली। और तो और मैम, मुझे 2-3 लैंग्वेज और भी आती हैं बहुत अच्छे से। आई एम प्राउड ऑफ यू। सच में तुम बहुत टैलेंटेड हो। तुम्हें पता है आज तुमने मेरा बहुत बड़ा काम बिगड़ने से बचा लिया। ये डील मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। थैंक यू सो मच। और तुम्हें ये नालायक और नकारा लग रहा था ना, आज इसी नालायक ने हमारा कितना बड़ा काम बिगड़ने से बचा लिया। और वैसे भी किसी को भी ना ऐसी जज मत कर लिया करो। हर इंसान में कोई ना कोई काबिलियत होती ही है, समझे तुम। मैंने तुम पे भरोसा किया था, पर तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से आज मेरा ये काम बिगड़ जाता। पर मैं जिसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी, जिससे मुझे उम्मीद भी नहीं थी, उसने हमारा काम बनाया है। और राजू, एक और बात, आज के बाद तुम हमारी कंपनी के गार्ड नहीं, हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हो, एज अ ट्रांसलेटर। क्या मैम, ये क्या बोल रही हैं आप? मैं आपकी कंपनी में एज ए ट्रांसलेटर काम करूंगा? हाँ, और हाँ, तुम्हारी सैलरी अब 15,000 नहीं 50,000 रुपये है। क्या 50,000? मैडम, आपको नहीं पता आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। आपने मेरे टैलेंट की कदर की, उसे पहचाना। अब ये बात मैं अपने माँ बाबू जी को बताऊंगा ना, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। मैडम, आपने मुझ पर सच में बहुत बड़ा एहसान किया है। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जॉब। थैंक यू मैम। वेलकम, अब तुम जा सकते हो। जी। और तुम जाके काम करो अपना।